नोडल एनालिसिस कैसे करेंगे, तो एक एक करके इसमें भी स्टेप्स लिखते हैं। पहला स्टेप क्या है, उसमें आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ मैसेज। इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई the total number of nodes. Second, consider node voltages of each node. हर एक नोड का नोड वोल्टेजेस पता करेंगे, ठीक है। और एंड टेक ए रेफरेंस node and take a reference node which is grounded. Prefer that node. अब ग्राउंडेड को प्रेफर क्यों कर रहे हैं, ग्राउंडेड को प्रेफर इसलिए कर रहे हैं कि रेफरेंस नोड उसको लो जो ग्राउंडेड हो, क्योंकि उसका क्या होता है, जीरो पोटेंशियल होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है डेवलप किरचॉफ्स करंट लॉ फॉर या एट ईच नोड। सभी नोड पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाय सॉल्विंग KCL इक्वेशंस फाइंड ईच नोड वोल्टेज। तो KCL के इक्वेशन को सॉल्व करके हम नोड का वोल्टेज पता कर सकते हैं। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वेशन या टोटल नंबर ऑफ KCL इक्वेशन शुड बी इक्वल टू कितना होगा, टोटल नोड -1। टोटल नोड -1, टोटल नोड क्या है, टोटल नोड है यहां पे। टोटल नोड का मतलब हुआ जो प्रिंसिपल नोड होगा। अब प्रिंसिपल नोड क्या होता है उसके बारे में बात किया जाएगा। तो एक प्रिंसिपल नोड, फिर उसके बाद माइनस क्या 1, क्यों, एक रेफरेंस नोड मान के चले हैं, तो रेफरेंस नोड, इसलिए क्या है, इसलिए इसका इक्वेशन बनेगा टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नोड्स -1। जहां पे n क्या है, पिछले में क्या बताया था मेश एनालिसिस के दौरान, n क्या था, n यहाँ पे था नंबर ऑफ नोड्स। समझ में आया यहाँ पे, चलो ठीक है। यहाँ पे पहले क्या करना है, पहले सब वो नोड पे वोल्टेज कंसीडर करना है, फिर उसमें से एक नोड को क्या मान लेना है, एक नोड को टेक ए रेफरेंस नोड, एक नोड को जो ग्राउंडेड हो उसको रेफरेंस मान के चलो, ठीक है। तो चलो इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं क्या क्या है। ये बताओ, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और इसका टर्मिनल वोल्टेज x है, या चलो x पॉइंट नाम है, इसका y पॉइंट नाम है, ठीक है। x पॉइंट है, ये y पॉइंट है। अगर ये दिया हुआ है कि इसका वोल्टेज कितना है, इसमें 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो बताओ इसको किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो इसको किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, वो चीजें हम देखेंगे। जैसे इसको हम किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, क्या इसको हम 10 वोल्ट और 0 वोल्ट लिख सकते हैं कि नहीं। 10 - 0 करेंगे, 10 - 0 Vx - Vy 10 वोल्ट है, यहां पे बोल सकते हैं ना कि Vx - Vy बराबर कितना है, 10 वोल्ट, यही तो दिया हुआ है। तो यहां पे भी हम बोल सकते हैं 10 - 0 बराबर कितना, 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट आ गया। और क्या लिख सकते हैं, क्या हम और लिख सकते हैं इसको 12 वोल्ट -2 वोल्ट, 12 - 10 10 वोल्ट, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -2 वोल्ट -12 वोल्ट, तो -2 - 12
-2 माइनस ऑफ -12 कितना हो गया? क्या ये फिर से 10 वोल्ट हो गया? ऐसे ही ये 12 माइनस 2 क्या ये भी 10 वोल्ट हो गया? ऐसे ही ये क्या होगा? 10 माइनस 0 क्या ये भी 10 वोल्ट हो गया? होगा सब 10 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही मान लो लिखा हुआ है और एक बना लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है 7 वोल्ट और ये दिया हुआ है -5 वोल्ट, 12 हो जाएगा -3 वोल्ट। तो ये भी क्या होगा? 7 माइनस -3 बराबर कितना हो गया? क्या ये भी 10 वोल्ट हो गया? क्या ये भी 10 वोल्ट होगा? तो एक रेजिस्टेंस को जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज पता है एक एलिमेंट के क्रॉस, उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है, लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अब ऐसे ही मान लो 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज, 2 पॉइंट का वोल्टेजेस पता है और उसके बीच में हमें करंट निकालना है कि क्या करंट होगा। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है R वैल्यू का, ठीक है, और ये हमें पता है एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R वैल्यू का, यहां पे हमें पता है ये Vx पॉइंट है, मतलब x पॉइंट पे Vx पोटेंशियल है और y पॉइंट पे Vy पोटेंशियल है। अब हमें इसमें पता करना है कि चलो बताओ Ixy, x टू y करंट क्या होगा और y टू x करंट क्या होगा। तो हम जानते हैं करंट कहां से कहां फ्लो होता है। I या करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसलिए क्या होगा? इसलिए हम लिखेंगे यहां पे Ixy इज इक्वल्स टू हायर टू लोअर, इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब हायर कौन रहा होगा? Vx, तो Vx माइनस Vy डिवाइडेड बाई R। ठीक है, ऐसे ही दूसरा Iyx अगर लिखना है तो Iyx इज इक्वल्स टू क्या होगा? वो इस तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब Vy बड़ा रहा होगा, तो Vy माइनस Vx डिवाइडेड बाई R इज इक्वल्स टू क्या होगा? Iyx होगा। इसमें भी हायर टू लोअर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, अब ऐसे मान लो हमारे पास एक सर्किट है कुछ इस तरह से, जिसमें एक रेजिस्टेंस भी है और एक बैटरी भी लगाया गया है। एक टर्मिनल पे वोल्टेज x पॉइंट पे Vx है और y पॉइंट पे Vy है। ठीक है, मान लेते हैं बैटरी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बैटरी का वैल्यू है E वोल्ट और उसके बाद रेजिस्टेंस R है। अब अगर इधर एक ग्राउंड पोटेंशियल ये मान लिया गया है, ये अगर ग्राउंड पोटेंशियल है तो इसका वोल्टेज कितना होगा? 0 वोल्ट होगा। ये 0 वोल्ट है। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये प्लस वाला टर्मिनल, ये माइनस वाला, यहाँ पे भी ये प्लस वाला, ये क्या रहा होगा? माइनस वाला। ठीक है, अब हमें इसमें पता क्या करना है? इसमें हमें पता करना है कि चलो बताओ, एक बार तुम Ixy को बताओ क्या होगा और एक बार Iyx बताओ क्या होगा। Iyx बताओ क्या होगा। तो जब हम Ixy बात करेंगे कि Ixy बताओ क्या होगा, तो इस तरफ से KVL लगा देते हैं। जब हम Iyx पता करना चाहेंगे तो इस तरफ से KVL लगा देते हैं। चलो ठीक है, यहां पे टू फाइंड Ixy पता करने के लिए हम क्या करेंगे? Ixy पता करने के लिए चलो KVL लगाते हैं। KVL लगाएंगे तो माइनस से प्लस की तरफ, जब माइनस से प्लस की तरफ अप्लाई KVL जब हम अप्लाई करेंगे तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो मतलब कम से ज्यादा की तरफ राइज हो रहा है तो नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे? माइनस Vx लिखेंगे। ठीक है, फिर इस तरफ गए तो ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है, तो माइनस प्लस, लोड है ना, तो करंट एंटर कर रहा है तो प्लस से एंटर करेगा हमेशा लोड में, तो प्लस टू माइनस। ठीक है, ये तो प्लस टू माइनस दिया हुआ ही है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? हम यहां पे लिख सकते हैं कि अगर ड्रॉप हो रहा है, माइनस प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। प्लस क्या? Ixy इंटू R, Ixy इंटू R। फिर उसके बाद यहां पे भी क्या हो रहा है? यहां पे भी हम देख रहे हैं ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब प्लस से माइनस ना, हायर टू लोअर ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप होगा तो हम क्या लिखेंगे उसकी जगह? हम लिखेंगे प्लस। प्लस क्या? फिर यहां पे भी प्लस से माइनस, यहां पे भी क्या हो रहा है? प्लस से माइनस ड्रॉप, क्या लिखेंगे? Vy इज इक्वल्स टू
0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आई एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सॉल्व करो, आई एक्स वाई इज इक्वल्स टू, हाँ, आई एक्स वाई इंटू आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एक्स, ये इधर ही रहेगा, ये उस तरफ, तो वी वाई माइनस वी एक्स, देखो ये इधर ही रहेगा, ठीक है, ये दोनों उस तरफ चले जाएंगे तो वी वाई माइनस वी एक्स हो जाएगा, सॉरी वी एक्स माइनस वी वाई हो जाएगा, तो वी एक्स माइनस वी वाई, उसके बाद ई भी उस तरफ जाएगा तो माइनस ई डिवाइडेड बाई ये जो इसके साथ रेजिस्टेंस आर है ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्या आई एक्स वाई ये होगा, ठीक है। अब आई एक्स वाई आ गया तो हम चलो पता करते हैं आई वाई एक्स क्या होगा, तो टू फाइंड आई वाई एक्स अप्लाई केवीएल अप्लाई करो इसके लिए, तो आई वाई एक्स, अब मतलब हम किस तरफ से चलेंगे, अब हम इस तरफ से चलेंगे, इस तरफ से अगर हम चल रहे हैं तो माइनस से प्लस अगर जा रहे हैं तो लोअर टू हायर पोटेंशियल, मतलब क्या हो रहा है, राइज हो रहा है तो किससे दिखाएंगे, निगेटिव से, तो क्या माइनस वी वाई, फिर आगे बढ़े तो माइनस से प्लस, फिर से राइज हुआ तो फिर से क्या निगेटिव, फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे जब पहुंचे तो अब इसके लिए आई वाई एक्स के लिए ये लोड की तरह काम कर रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा प्लस, ये आई वाई एक्स के लिए है और ये वाला क्या है आई एक्स वाई के लिए है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कितना आई वाई एक्स इंटू आर, फिर उसके बाद अगला वाला फिर से प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हायर टू लोअर ड्रॉप हो रहा है, तो ये क्या होगा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस वी एक्स इज इक्वल्स टू 0। जब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आई वाई एक्स क्या आ जाएगा, आई वाई एक्स आ जाएगा वी वाई माइनस वी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा, मतलब जब इस तरफ से चले थे तो बैटरी का टर्मिनल क्या था, प्लस माइनस था, तो यहाँ पे क्या आया था माइनस, जब इस तरफ से चलेंगे तो बैटरी का टर्मिनल क्या हो गया माइनस प्लस, तो क्या लगा देंगे वहां पे हम प्लस लगा देंगे, बैटरी का टर्मिनल चेंज होगा तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, समझ में आया इतना, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो एक दिया हुआ है कि चलो बैटरी का टर्मिनल इसी में चेंज करते हैं, बताओ क्या होगा इसमें, मान लो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और हमने क्या किया कि बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया, अब बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिए, ये क्या है, ये x है, ये y है, मतलब ये वी वाई है, ये क्या है, ये वी एक्स है, ये r और ये e है, तो अब अगर हम तुमसे पूछना चाहें कि बताओ आई एक्स वाई क्या होगा, तो आई एक्स वाई बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे आई एक्स वाई, अब केवल बैटरी का टर्मिनल ही तो चेंज हुआ है, पहले प्लस माइनस था तो यहाँ माइनस था, और अगर अब माइनस प्लस हो गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो वी एक्स माइनस वी वाई, उसके बाद यहाँ क्या होगा, अब पहले माइनस था तो अब प्लस ई डिवाइडेड बाई आर, तो जब हम नोडल एनालिसिस करेंगे तो ये सब इक्वेशंस हमारे काम में आएंगे, ठीक है, ये सब जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो चलो एक क्वेश्चन के साथ नोडल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, इसको पहले करते हैं। चार वोल्ट 2 एम्पियर, ठीक है, इसका वैल्यू 1 ओम और इसका भी वैल्यू 10 ओम दिया हुआ है, ठीक। अब हमसे इसमें पूछ रहा है कि बताओ इसमें करंट आई का वैल्यू क्या होगा। अब इसमें करंट आई का वैल्यू अगर हमें पता करना है तो करंट आई का वैल्यू क्या होगा, चलो पता कर लेते हैं, क्या लगा के, नोडल एनालिसिस लगा के, ठीक है। फाइंड आई बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस के द्वारा हमें पता करना है, ठीक है। जब इसमें हम नोडल लगाएंगे तो नोडल में सबसे पहले क्या, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल कितने नोड्स हैं, टोटल इसमें हमें दिख रहा है एक नोड यहाँ हो गया और दूसरा नोड कहाँ हो गया यहाँ, इसमें से एक नोड को तुम क्या
टोटल नंबर ऑफ नोड्स, नोड्स को नाम दे दो 1 और 2, तो एक नोड को इसमें क्या मानोगे, रेफरेंस। रेफरेंस किस नोड को मानोगे, जो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। ग्राउंड से कौन कनेक्टेड है, जो निगेटिव पोटेंशियल पे रहा होगा, जो लोअर पोटेंशियल पे रहा होगा, मतलब इसको हम क्या मान लिए, ये 0 वोल्ट है। अब अगर ये 0 वोल्ट है तो क्या होगा, चलो इसको हम मान लेते हैं V1, इसको V1 मान लेते हैं, ठीक है। तो एक पोटेंशियल नोड का जो पोटेंशियल है वो हमने मान लिया है। अब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई KCL करेंगे। अप्लाई, नाउ अप्लाई KCL एट नोड 1। नोड 1 पे हम KCL अप्लाई करेंगे। जब नोड 1 पे KCL अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि मान लेते हैं यहाँ एक करंट I1 जा रहा है, यहाँ एक करंट I2 जा रहा है, और इधर से इस नोड से एक करंट I3 बाहर निकल रहा है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब अगर नोड पे, किसी भी नोड पे क्या होगा, एंटरिंग करंट इक्वल्स टू क्या होगा, लीविंग करंट। तो यहां पे देख रहे हैं सारे के सारे करंट क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, लीव कर रहे हैं उस नोड से। उस नोड से अगर सारे के सारे करंट केवल लीव ही कर रहे हैं, एंटर कोई करंट नहीं कर रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू KCL टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इज इक्वल्स टू एंटरिंग करंट, लीविंग करंट इज इक्वल्स टू एंटरिंग, एंटरिंग कितना है 0, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। चलो ठीक है, अब करंट, इसमें करंट अब पता करेंगे। अब इसमें करंट कैसे पता करेंगे, तो अभी तक जो सीखे, यहां पे जितना सब कुछ सीखे थे वही सब यूज करेंगे, ठीक है। तो करंट कैसे पता करेंगे, चलो इस ब्रांच में करंट पता करो। तो I1 की जगह क्या लिखेंगे, I1 की जगह करंट, ये करंट होगा V1 पोटेंशियल माइनस ये 0 पोटेंशियल, उसके बाद ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो टर्मिनल, बैटरी का टर्मिनल कैसे लगा हुआ, प्लस फिर माइनस, मतलब यहां पे क्या होगा, -4 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 ओम, प्लस I2 जब निकालना होगा तो I2 क्या होगा, तो V1 माइनस 0, बैटरी का वोल्टेज प्लस माइनस, तो क्या होगा माइनस, तो V1 माइनस 0 माइनस कितना वोल्ट, 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना 1 ओम, प्लस I3 की जगह क्या लिखेंगे, I3 में हमें देख के पता चल रहा है कि ये जो करंट 2 एम्पियर दिया हुआ है यही किसके बराबर है, क्या यही -I3 के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये किसके बराबर है, -I3। तो I3 की जगह क्या लिख सकते हैं, -2 एम्पियर, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट जा रहा है, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से V1 आ जाएगा, तो V1 कितना आएगा, तो V1 -4 प्लस V1 -2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2V1 इज इक्वल्स टू 8, तो V1 इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट आ गया। अब अगर V1 4 वोल्ट आ गया है तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये करंट I, तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, या I2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, वही तो I के बराबर है I2, तो I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना 1, तो V1 कितना दिया हुआ है 4 माइनस 2/1 कितना हुआ 2 एम्पियर। तो यहाँ पे I2 इज इक्वल्स टू I जो हमें कैलकुलेट करना था कितना आ गया है 2 एम्पियर आ चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें पता क्या करना है, इसमें पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I, ठीक है, I का वैल्यू हमें पता करना है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो लिख लेते हैं फाइंड इन गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I बाय यूजिंग
नोडल एनालिसिस के द्वारा हम पता करेंगे। तो अब जब नोडल एनालिसिस के द्वारा बोला है तो हमें नोडल ही लगाना होगा। नोडल लगाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो टोटल कितने नोड्स हैं, तो एक नोड, दो नोड, तीन नोड और ये चौथा नोड। इन चारों नोड में से एक नोड को हम क्या मान लेंगे, एक नोड को रेफरेंस। किस नोड को रेफरेंस प्रेफर करना होगा, जो रेफरेंस नोड होगा वो हमेशा ग्राउंडेड होना चाहिए, मतलब वो हमेशा जीरो पोटेंशियल का होना चाहिए। तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम रेफरेंस नोड मान लेंगे। तो बचे कितने नोड, एक, दो और तीन नोड बचे। तो सब नोड पे क्या कर दो, वोल्टेज असाइन कर दो। तो ये V1, ये V2 और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा V3 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, अप्लाई KCL एट ईच नोड, अप्लाई KCL एट ईच नोड। तो चलो पहले नोड पे हम KCL अप्लाई करते हैं। तो यहां पे अप्लाई KCL एट नोड 1। नोड 1 पे जब KCL हम अप्लाई करेंगे तो चलो नोड 1 पे KCL अप्लाई करते हैं। नोड 1 ये है, इस पे क्या होगा, इस पे हम देख रहे हैं यहां पे हमें साफ साफ लग रहा है बिना KCL के कि ये जो V1 वोल्टेज है ये क्या होगा, 10 वोल्ट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम यहां पे अभी कुछ देर पहले शॉर्ट ट्रिक देखे थे कि V1 माइनस 0 वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्या ये 10 वोल्ट के बराबर होगा। तो V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या V1 10 वोल्ट के बराबर हो गया, ठीक है, V1 10 वोल्ट के बराबर हो गया। चलो अब अप्लाई KCL एट नोड 2। अब हम यहां लिखेंगे अप्लाई, क्योंकि अभी तो KCL लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, तो अप्लाई KCL एट नोड 2। नोड 2 पे जब हम KCL लगाएंगे तो क्या होगा, नोड 2 पे KCL, चलो मान लेते हैं एक करंट इस तरफ जा रहा है और एक करंट इस तरफ जा रहा है और एक करंट इस तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब तीनों करंट क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तीनों करंट बाहर निकल रहे हैं। चलो नाम दे देते हैं, इसको क्या नाम दे देंगे, इसको हम बोल देंगे I1, I2 और I3। तीनों करंट क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब अगर तीनों करंट बाहर निकल रहा है तो वहां पे क्या करोगे, KCL लगा रहे हो तो क्या होगा, चलो देखो यहां पे I1 की जगह क्या लिखोगे, I1 इस तरफ फ्लो हो रहा है तो V2 माइनस V1, तो क्या लिखेंगे V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना 1 ओम प्लस ये भी करंट बाहर की तरफ जा रहा है। जब यहां पे KCL अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहां पे हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 I1 प्लस I2 प्लस I3 टोटल एंटरिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल लीविंग करंट। तो सारा का सारा लीविंग करंट है तो एंटरिंग क्या हो गया, जीरो। तो एंटरिंग लीविंग इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब I1 की जगह V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1 ओम, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1 ओम। I2 की जगह V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 ओम, तो प्लस V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 ओम प्लस V2 माइनस V3। I3 की जगह क्या लिखेंगे, V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 1 ओम, तो प्लस V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 1 ओम इज इक्वल्स टू 0। जब यहां पे सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे तो क्या इक्वेशन होगा, तो देख के माइनस V1 प्लस 3V3 प्लस 3V2 माइनस V3, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस V1 प्लस 3V2 माइनस V3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, जिसमें इक्वेशन नंबर 1 इसको नहीं, क्योंकि अभी हमें V1 बराबर पता है, तो V1 बराबर कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो 3V2 माइनस V3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अप्लाई KCL एट नोड 3। नोड 3 पे हम KCL अप्लाई करेंगे। नोड 3 क्या है, नोड 3 चलो देख लेते हैं कहाँ है। नोड 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब KCL अप्लाई करेंगे तो फिर से वही मान लेते हैं, फिर से क्या, करंट का डायरेक्शन, कौन कौन सा करंट कहाँ कहाँ, तो मान लेते हैं एक करंट इस तरफ है,
एक करंट इस तरफ है और एक करंट इस तरफ है, तीनों तरफ करंट जा रहा है। अगर तीनों तरफ करंट जा रहा है तो तीनों में करंट का इक्वेशन केवल डायरेक्टली लिखो। चलो इस तरफ वाले करंट को क्या लिखोगे, ये तरफ जो करंट जा रहा है तो V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 1, इस तरफ करंट V3 माइनस 0, V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, इस तरफ जो करंट जा रहा है उसको हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, मतलब V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1। तो क्या लिखेंगे, V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3V3 माइनस V2 इज इक्वल्स टू V1। V1 किसके बराबर है, 10 वोल्ट के बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 V3 और V2 मिल जाएंगे। V3 और V2 कितने मिल जाएंगे, तो चलो यहाँ से हमें V2 बराबर 5 वोल्ट मिल गया, तो V3 भी आ जाएगा। अब V2 अगर 5 वोल्ट मिल गया है, हमें क्या पता करना था, हमें इस क्वेश्चन में I बराबर पता करना था। V2 अगर पता चल गया, इस नोड पे वोल्टेज पता चल गया तो करंट आ सकता है। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज आ गया है 5 वोल्ट, तो करंट कितना होगा, तो 5/1 ओम। तो इस नोड पे hence I2 will be is equals to V2 by R। R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है 1 ओम, तो I2 is equals to 5 एम्पियर आ गया। और यही I2 किसके बराबर है, I के बराबर है, तो I बराबर कितना आ गया, 5 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया यहाँ। चलो ठीक है, ऐसे ही जैसे हम सुपर मेश के बारे में बात किए थे, ऐसे ही अब हम सुपर नोड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि सुपर नोड एनालिसिस क्या होता है। तो सुपर नोड में क्या करेंगे, चलो देखते हैं क्या करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास, उसको पहले सिंपली नोडल एनालिसिस लगा के करेंगे, फिर उसके बाद उसको हम सुपर नोड से करेंगे। ठीक है, तो देख लेंगे किससे आसानी पड़ रहा है। तो अब हम बात करते हैं सुपर नोड के बारे में, क्या होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से करेंगे इसको। चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें पता करना है, पता करना क्या है इसमें, इसमें पता करना है फाइंड द करंट आई, ये वाला पता करना है। ये करंट आई पता करो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फाइंड the value of I by using नोडल एनालिसिस से करना है। ठीक है, सुपर नोड भी एक नोडल एनालिसिस है, बस इसमें क्या डिफरेंस है, चलो देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जैसे ये करंट आई है तो क्या अभी करंट पता चल सकता है, चलो सब कुछ लगा देते हैं, हर एक नियम। आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने, 1 2 3, 3 नोड्स में एक को क्या करेंगे, एक को रेफरेंस, किसको, 0 वोल्ट वाले को रेफरेंस मान लेंगे।
अब अगर ये नोड 1 है तो इसका वोल्टेज V1, ये नोड 2 है तो इसका वोल्टेज V2, ये भी मान लिए हैं। अब ये बताओ इसमें जब नोडल लगाओगे तो क्या इस तरफ के करंट को पता कर सकते हो? नहीं पता कर सकते हो, मतलब कोई इक्वेशन लिख ही नहीं सकते हो इसके बारे में। कब? जब तक रेजिस्टेंस के बारे में ना पता हो। क्यों? क्योंकि I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R। मान लो वोल्टेज तो पता है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो क्या करंट पता कर सकते हो? केवल एक सिंपल वोल्टेज या सिंपल करंट से, सिंपल वोल्टेज या फिर सिंपल करंट से करंट और वोल्टेज नहीं पता किया जा सकता जब तक रेजिस्टेंस ना पता हो। समझ गए? ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम अप्लाई करेंगे सुपर मेश नोडल एनालिसिस। हेंस अप्लाई सुपर नोड एनालिसिस। सुपर नोड एनालिसिस में क्या करेंगे, सुपर नोड एनालिसिस में ये जो हमारा दो नोड है इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम एक सुपर नोड मान लेंगे। अब ये क्या हो गया हमारा, अब ये हमारा जो रेड वाले से बनाया गया है ये सुपर नोड हो गया है। अब अगर ये सुपर नोड हो गया तो हम इसको एक सिंगल नोड कंसीडर करेंगे। सिंगल नोड कंसीडर करेंगे तो जितने भी पैरेलल पाथ हैं सब में हम क्या करेंगे, इस सिंगल नोड के अकॉर्डिंग करंट पता करेंगे। मतलब जितना लीविंग होगा उतना एंटरिंग के बराबर होगा, इसलिए लीविंग करंट इज इक्वल्स टू एंटरिंग करंट कहां पे, सुपर नोड पे लीविंग करंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंटरिंग करंट होगा। हाँ, सुपर नोड जब लगाओगे तो सुपर नोड में एक चीज ध्यान रखना कि सुपर नोड पे क्या होगा, कैंसल ऑल दी ब्रांचेस कनेक्टेड एट सुपर नोड लगाते टाइम जितना भी ब्रांच सुपर नोड पे कनेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कैंसिल कर देंगे। अगर हम उसको कैंसिल कर देंगे तब क्या होगा, कैंसिल करते ही हमारा इक्वेशन बन जाएगा लीविंग करंट। लीव कितना कर रहा है, इस नोड से बाहर कितना जा रहा है, तो इस नोड से चलो मान लेते हैं कौन कौन सा बाहर जा रहा है इस नोड से, तो मान लेते हैं इस नोड से, इस सुपर नोड से ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है और ये तो बाहर जा ही रहा है, और ये तो एंटर कर रहा है, दिख रहा है, तो वैसा लिखने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अब ये बाहर जा रहा है तो मान लेते हैं ये करंट कितना है, ये करंट I1 है, ये करंट कितना है, ये करंट I2 है। ठीक है, ये करंट I1, ये करंट I2। चलो ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लीविंग करंट कौन कौन सा, I1 प्लस I2। अब क्या लिखेंगे हम, I1 प्लस I2, और कौन सा करंट लीव कर रहा है, 7 एम्पियर वाला भी लीव कर रहा है सुपर नोड से। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंटरिंग करंट कौन सा करंट एंटर कर रहा है, 2 एम्पियर वाला, तो इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से क्या पता चल गया, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू, हमें क्या पता चला है, यहां से I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू पता चला है 7 माइनस 5 एम्पियर। ठीक है, अब I1 का वैल्यू रखते हैं। I1 का वैल्यू कितना होगा, इस नोड पे I1 कितना होगा, V1 डिवाइडेड बाई I1, V1 डिवाइडेड बाई या V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना ओम, 2 ओम, प्लस I2 कितना होगा, I2 कितना होगा, I2 होगा V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 ओम, तो V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 ओम इज इक्वल्स टू माइनस 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, V1/2 प्लस V2/4 इज इक्वल्स टू माइनस 5। मतलब सॉल्व करके लिखेंगे तो 2V1 प्लस V2। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू माइनस 20, इज इक्वल्स टू माइनस 20। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे देख के बता सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू कितना है, 2 वोल्ट, सॉरी V2 हायर पोटेंशियल है तो V2, क्योंकि ये प्लस से कनेक्टेड है ना, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वेशन और सुपर नोड से कि V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 कैसे आया, सुपर नोड से आया है। ये सुपर नोड का इक्वेशन है। फिर से देख लो, सुपर नोड का इक्वेशन, यहाँ पे 2 वोल्ट अगर दिया हुआ है
तो इसका मतलब क्या है, V2 हायर पोटेंशियल जो प्लस से कनेक्टेड है माइनस लोअर पोटेंशियल जो माइनस से कनेक्टेड है इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2 वोल्ट होगा ना। तो वही चीज वहां पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, V1 और V2 आ जाएगा। V1 कितना आ जाएगा, V1 हमारा आ जाएगा -7.33 वोल्ट और V2 आ जाएगा -5.33 वोल्ट। V1 और V2 आ गया, हमें निकालना क्या था, I निकालना था, तो I निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.